एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन की। तो इंडिया के अंदर जब भी आप किसी व्हीकल को परचेज़ करते हो, ख़रीदते हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उससे कौन डील करता है? उससे डील करता है हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988। तो ये जो एक्ट है, ये क्या क्या आउटलाइन करता है, क्या क्या बताता है कि जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसको कैसे कराना है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर कोई व्हीकल रजिस्टर नहीं कराता तो उससे रिलेटेड क्या क्या पेनल्टीज़, क्या क्या फ़ाइन जो है उस पर लगेगा। तो एक बात तो क्लियर है, अगर हम व्हीकल ख़रीद रहे हैं तो हमें उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जब जिस भी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके जुरिस्डिक्शन में आता है, उस पे पास जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो है आरटीओ ऑफिस होता है। जी हाँ, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी कोई नया व्हीकल ख़रीदा गया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो जब भी आप व्हीकल ख़रीद रहे हैं, आपको देखना है अपनी जिस स्टेट गवर्नमेंट का आप पे जुरिस्डिक्शन है उसके जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ जाके आपको अपने व्हीकल को रजिस्टर कराना है। इन केस अगर आपकी जगह बदल जाती है, आप अपना स्टेट बदलना चाहते हो, तो उस केस में आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। अब आज की वीडियो में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, सबसे पहले तो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इन केस अगर आपका स्टेट चेंज होता है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा? क्योंकि सपोज़ करिए आपने व्हीकल जो है वो राजस्थान के अंदर ख़रीदा, राजस्थान के अंदर परचेज़ किया और वहाँ के आरटीओ ऑफिस से जो है रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन अब आप अपना स्टेट बदल के जो है कहीं और जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, महाराष्ट्र जा रहे हो, तो आपको ये ट्रांसफ़र जो है करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन है उसका ट्रांसफ़र होगा। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, आज के हमारे वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जुरिस्डिक्शन ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी व्हीकल का, वो प्राइमरीली होता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस भी स्टेट में आप हो जहाँ पर आपने गाड़ी खरीदी है, उस स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन आप पे एप्लीकेबल होगा। अब हर स्टेट का अपना रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को इशू करेगा। तो जनरली जो व्हीकल होता है वो रजिस्टर्ड होता है इन दी आरटीओ, जहाँ पर उसका जो ओनर है यानी जिसने व्हीकल ख़रीदा है उसका घर है या वहाँ पर वो बिज़नेस करता है। तो ये जो चीज़ है, घर या फिर जो बिज़नेस है, वो इंश्योर करता है कि व्हीकल उसी जगह रजिस्टर्ड है, उसी जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड है जहाँ पर उसे यूज़ किया जाएगा। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने व्हीकल ख़रीदा है बट कुछ ही टाइम पीरियड के लिए वो उस स्टेट के अंदर यूज़ किया जाएगा, तो उस केस में टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन भी मिलता है, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए आपको उस व्हीकल को स्टेट में यूज़ करना है, तो उस केस में आप टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं तो उनके लिए भी एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है जो कि नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है। और थर्ड एक्सेप्शन है फॉरेन रजिस्टर्ड व्हीकल्स। तो वो व्हीकल्स जो कि किसी फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड हैं और कुछ ही टाइम पीरियड के लिए इंडिया में उसे यूज़ किया जाएगा, तो उनका जो रूल्स हैं, उनका जो प्रोसीजर्स है, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो हमारे नॉर्मल व्हीकल्स पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कितना ज़रूरी है, कैसे जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफ़ाइन करता है कि कैसे जो है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट इस तरीके से जो है जुरिस्डिक्शन डिफ़ाइन होता है। जहाँ पर भी व्हीकल ख़रीदा गया है, जिस स्टेट के अंदर ख़रीदा गया है, जहाँ पर उसके ओनर का घर है, बिज़नेस है, तो उसी स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आएगा। और हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना आरटीओ ऑफिस होता है जो कि ये सर्टिफिकेट देता है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है वो इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से डील करता है। तो अब हम उस एक्ट की बात कर लेते हैं, उस एक्ट के जो की प्रोविजंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो ये जो एक्ट है ये स्पेसिफाई करता है उन डॉक्यूमेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को जो कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो ओनरशिप प्रूफ है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं और पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है टू गेट द रजिस्ट्रेशन।
अब एक बार जो है ये रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, तो उसके बाद ये जो आरटीओ ऑफिस होता है वो क्या देता है, वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है जिसे हम आरसीबी कहते हैं। ये बेसिकली प्रूफ होता है ओनरशिप का कि ये जो व्हीकल है आपका है, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, और इससे रिलेटेड जो भी लीगल ऑपरेशंस हैं व्हीकल से रिलेटेड उस सब का ये प्रूफ होता है। इसके बाद जो होता है वो आता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो एक्ट है ये मैंडेट देता है दैट देयर शुड बी दी डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क। अब किसी भी व्हीकल को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि वो आपका है या किसी और का है, उसकी नंबर प्लेट से। तो हर व्हीकल का अपना एक अलग नंबर प्लेट होती है, जो उसमें नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, और यही वह आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी व्हीकल को। तो जब ये रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तभी ये एक्ट जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट है, ये भी मैंडेट देता है कि दैट देयर शुड बी डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क, और वो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है हमारी नंबर प्लेट। तो ये तो हो गया कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है यानी जो नंबर प्लेट है वो होना मैंडेटरी है। तो ये एक ओनर के नाम पे जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है। लेकिन अगर ओनरशिप चेंज हो रही है, ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी को बेच दिया, तो जिसे अब बेचा जा रहा है उसके पास ट्रांसफ़र होगी ओनरशिप। तो जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसके बारे में ये जो डिटेल्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये किसके पास दी जाएगी? आरटीओ ऑफिस के पास दी जाएगी, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि इस तरीके से जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई, और जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं उन्हें भी अपडेट किया जाएगा। अब एक बार जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए हो गया, अब दोबारा इसमें कुछ भी नहीं होगा। नहीं, टाइम टू टाइम ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उन्हें रिन्यू भी करना होता है, ताकि ये देखा जा सके, इंश्योर किया जा सके कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो हो रहा है या नहीं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। और अगर ये देखा गया है कि कंप्लायंस नहीं हो रहा, चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उस केस में इस एक्ट के अंदर पेनल्टीज़ भी इम्पोज की जाती हैं फॉर वायलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल्स, जो कि इंक्लूड करता है फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। अब ये जो मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंग बताया, जो कि हर स्टेट में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट हर स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो जिस भी स्टेट के अंदर जाके आप अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो जो स्टेट जो लोकल लॉज हैं प्लीज़ उनको भी एक बार रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि हर स्टेट के जो ये मोटर व्हीकल लॉज होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आजकल बहुत सारे आरटीओज़ ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन भी आप अपना जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये तो बात हो गई व्हीकल रजिस्ट्रेशन की। अब हम बात कर लेते हैं री रजिस्ट्रेशन की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उस केस में जो आपका व्हीकल है, जो आपकी गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन चेंज होगा, वापस से उसको नई डिटेल्स के साथ जो है रजिस्टर किया जाएगा। तो अब उसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले तो जो आरटीओ है, जहाँ पर इस समय जो आपकी गाड़ी, जो आपकी व्हीकल रजिस्टर्ड है, उन्हें आपको बताना होगा, नोटिफाई करना होगा अबाउट द चेंज इन रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसके अंदर आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं, वो उनको दोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दोगे। तो कुछ केसेस में जो प्रीवियस आरटीओ होता है वो क्या करता है, एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इशू करता है, जिससे वो व्हीकल को अलाउ कर रहा है कि ये व्हीकल तब तक चलाया जा सकता है तब तक उस व्हीकल का जो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब ये तो बात हो गई उस आरटीओ की जहाँ पर ऑलरेडी जो व्हीकल था वो रजिस्टर्ड था, वहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरीके से जहाँ मैं रहता था या जहाँ पर मेरा बिज़नेस था वो जगह चेंज हो रही है और मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। अब जो ओनर है, जो कि नई जगह पे जा रहा है, नया जगह बिज़नेस कर रहा है, नई जगह रहने जा रहा है, वहाँ पे क्या करेगा, ओनर जो वहाँ का नए स्टेट का जो आरटीओ है वहाँ पर जो है चीज़ें सबमिट करेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देगा
कि भाई मेरा जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कहाँ पर का था, उसका पूरा सर्टिफिकेट देगा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप देगा, एड्रेस प्रूफ देगा, और जो भी फ़ीस उसके लिए रिक्वायर्ड होगी वो देगा कि मुझे अब वापस से इस स्टेट के अंदर, इस जुरिस्डिक्शन के अंदर अपनी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन कराना है। और एक बार जब आरटीओ को लगेगा कि सब डॉक्यूमेंट सही हैं, जो पिछला रजिस्ट्रेशन था वो भी ठीक था, जो भी रिक्वायर्ड थी, जो भी प्लेस चेंज हुई, उसका एड्रेस प्रूफ सब कुछ ठीक है, तो फिर क्या करेगा, इस री रजिस्ट्रेशन के बाद जो नया आरटीओ है वापस से वो जो है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये जो व्हीकल है अब इस स्टेट के अंदर, इस जुरिस्डिक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फुल प्रोसेस कि आप अपने व्हीकल को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's laws explained.